पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन भी बनाया जाएगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के पास खैरात से पैसा आता है, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के ऊपर ही करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शह देता है और भारत में हमले कराता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान ने किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर करार दे दिया। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मैं अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखें। अब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे भविष्य की कार्रवाई में क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? क्या जिस तरह मई में पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की से जहाज, ड्रोन, भविष्य में काम सऊदी अरब कर सकता है? इस सवाल के जवाब पर आए उससे पहले ये समझते हैं कि भारत से करीबी रिश्ता रखने वाले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से करार क्यों किया। वैसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस संधि के लिए सालों से बातचीत हो रही, लेकिन कतर पर इजराइल के हमले ने इसमें तेजी ला दी। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल हया तो बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। कतर पर इजराइल का यह हमला इसलिए भी चौंकाने वाला, क्योंकि कुछ ही महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप कतर आए और उन्हें खुश करने के लिए कतर ने सब कुछ किया था। टेस्ला साइबर ट्रक के नेतृत्व में 1 मील लंबा काफिला निकाला। ऊंटों पर सवार सैनिकों ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। कतर को ट्रंप भरोसा देकर आया कि मैं हूं ना। I will never hesitate to wield American power if it's necessary to defend the United States or to help defend our allies. And there will be no mercy for any foe who tries to do us or them harm. ट्रंप के इस आश्वासन के बाद कतर को अपनी सुरक्षा का भरोसा हो गया, लेकिन उसकी इस उम्मीद को इजराइल के हमले ने धराशायी कर दी। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बेखबर रहे। और तो और इजराइल अब भी कतर को निशाना बनाने की बात कर रहा है। Masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. और इस बात को लेकर चर्चा